नमस्कार दोस्तों। वर्ग 2 चयन परीक्षा के वे अभ्यर्थी जो बहुत ही लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उनके इंतजार की सीमा अब यहाँ पे समाप्त होती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी उनके लिए यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आपका जो नया नियम 12.4 था, जिसके खिलाफ यहाँ पे हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई थी, जिसके तहत यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा आपके रिजल्ट को रोके रखने के संबंध में आदेश जारी किया गया था। अब इस रिजल्ट को जारी करने की बात यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस महोदय हैं उनके द्वारा कह दी गई है। तो संभावना यहाँ पे जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द, यूं कहें कि आपके 5 से 6 दिन के अंदर या अधिकतम 10 दिन के अंदर ये रिजल्ट अब आपका यहाँ पे जारी हो जाने वाला है। तो क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट के जो जज महोदय हैं उनके द्वारा कही गई है, उसकी भी बात करेंगे। आपके यहाँ पे यूट्यूब में कई सारे जो चैनल्स हैं जिनके माध्यम से दावा किया जा रहा है कि 10 सितंबर को रिजल्ट आएगा, उसकी भी बात करेंगे। और आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट जारी होने वाला है, परसेंटाइल स्कोर पे रिजल्ट जारी होने वाला है, आपका रिजल्ट एक्चुअल में यहाँ पे बन करके तैयार है। माननीय हाईकोर्ट के यहाँ पे निर्णय का इंतजार अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी वजह से रिजल्ट अब तक यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। तो माननीय हाईकोर्ट के यहाँ जो चीफ जस्टिस महोदय हैं उनके द्वारा क्या यहाँ पे शासन को निर्देश दिए गए हैं रिजल्ट जारी करने के संबंध में, इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पे संक्षिप्त में और सटीक तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे आपको ये भी बताने वाले हैं कि कई सारे ऐसे विषय होने वाले हैं जिसमें कि 50 से 55 नंबर में भी यहाँ पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। तो क्या कुछ चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। यहाँ पे तमाम प्रकार की चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पे इस आदेश को देखिए, इस आदेश की कॉपी को देखिए, जो कि यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो संजय सचदेवा जी हैं और विनय सराफ जी जो कि यहाँ पे जज यानी कि न्यायाधीश है, उनके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि वास्तव में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे कही गई है। देखो मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि याचिकाकर्ता यानी कि जो पिटिशनर्स हैं, उनके जो वकील यानी कि अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे चीज़ें माननीय हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उनको कही गई है, और इस आधार पे फिर ये निर्णय जारी किया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लिखा क्या है कि लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटिशनर प्रेस फॉर टाइम टू फाइल रिजॉइंडर। रिजॉइंडर दैट मीन्स यहाँ पे उत्तर देने की बात कही गई है। फाइल रिजॉइंडर यानी कि उत्तर को यहाँ पे फाइल करने की जो बात कही गई है, उसके लिए यहाँ पे पिटिशनर के जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा समय मांगा गया था। और ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं आपके जज साहब विनय सराफ जी और संजीव सचदेवा जी चीफ जस्टिस हैं, उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि जो याचिकाकर्ता उनके वकील थे, उनके द्वारा यहाँ पे रिजॉइंडर फाइल करने के लिए, यहाँ के उत्तर सबमिट करने के लिए समय मांगा गया था। आगे क्या चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है उसको भी हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। ही सबमिट्स दैट विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट्स एंड कॉन्टेंशन द रिस्पोंडेंट में बी परमिटेड टू डिक्लेयर द रिजल्ट सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स टू बी पास्ड बाय द कोर्ट। मतलब यहाँ पे याचिकाकर्ता के जो वकील महोदय हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है, और ये बात बता रहे हैं जज साहब कि उनके द्वारा जो कहा गया है विदाउट प्रेजुडिस, मतलब बिना किसी बाधा के आपके जो अधिकार हैं और आपके जो कहना चाहिए तर्क हैं, उनको बिना किसी प्रभाव डाले यहाँ पे रिस्पोंडेंट यानी कि जो शासन के जो वकील हैं में भी परमिटेड, उनको आज्ञा दी जाती है, उनको परमिशन दी जाती है कि डिक्लेयर द रिजल्ट सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर टू बी पास्ड बाय द कोर्ट। यानी कि कोर्ट के जो अंतिम परिणाम है उस परिणाम के अधीन रखते हुए, उस परिणाम की घोषणा हुए बिना आपको अनुमति दी जाती है कि आप यहाँ पे रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। मतलब यहाँ पे रिजल्ट को डिक्लेयर करने के संबंध में कोर्ट के निर्णय के अधीन ये बात कर दी गई कि आप अभी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके जो अधिकार हैं और तर्क हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। और कोर्ट के द्वारा फिर जजों के द्वारा ये कहा गया है कि लेट रिजॉइंडर बी फील्ड विथ इन 2 वीक्स। मतलब यहाँ पे ये है कि 2 सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना है याचिकाकर्ता के वकीलों को। और लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 6 अक्टूबर 2025, मतलब 2025 6 अक्टूबर 2025 से जो शुरू होने वाला
सप्ताह है उसमें आपको ये जो भी चीज़ें हैं जब आपको सूचीबद्ध करना है उसके पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाए, इसके संबंध में बात कही गई है। इन द मीन टाइम इट वुड बी ओपन टू द रिस्पोंडेंट टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, हाउएवर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट शैल बी सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर टू बी पास्ड बाय द कोर्ट। यानी कि ये बात कही गई है कि इस बीच यानी कि 6 अक्टूबर 2025 के पहले पहले इस बीच में जो सरकार के वकील हैं, रिस्पोंडेंट हैं, उनको डिक्लेयर करने के लिए सिलेक्शन टेस्ट का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन खुला रहेगा, विकल्प खुला रहेगा। हालांकि जो ये परिणाम होगा, इस परिणाम की जो घोषणा होगी ये न्यायालय द्वारा जो पारित अगला आदेश होगा उसके अधीन रहेगी, लेकिन आपके द्वारा रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जा सकता है। सरकार से ये बात कही गई है। विपक्ष के जो वकील हैं, याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार के रिजल्ट को लेकर के रोक नहीं है, ये बात भी उनके द्वारा यहाँ पे कह दी गई है। इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों कि आपका जो परीक्षा का परिणाम है वो जरूर यहाँ पे हाईकोर्ट का जो अंतिम निर्णय होने वाला है उसके अधीन रहेगा, लेकिन रिजल्ट को रोके रखने को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता यहाँ पे नहीं है। तो इससे यहाँ पे एक रास्ता तो खुल जाता है कि अब अधिकारियों को ये बहाना नहीं मिलेगा या उनके सामने ये तर्क नहीं होगा कि हमारे द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगी गई है। रिजल्ट हाईकोर्ट का आते रहेगा, लेकिन आपको रिजल्ट रोके रखने को किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि रिजल्ट आपका जल्द ही आएगा। अब रिजल्ट कब तक आएगा इसकी हम जहाँ तक बात करें तो रिजल्ट आपका यहाँ पे कल भी जारी किया जा सकता है। जी हाँ, रिजल्ट बनकर के तैयार है, परसेंटाइल स्कोर के आधार पर बनकर के तैयार है। रिजल्ट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट वाइज यहाँ पे रिजल्ट सब तैयार हो चुका है। अब वो बस यहाँ पे बात आती है तो रिजल्ट को जारी करने को लेकर के आती है। अब वो रिजल्ट आपका चाहे कल जारी हो जाए, 2 दिन बाद जारी हो जाए, या आपके 1 सप्ताह के बाद या 10 दिन के अंदर अंदर जारी हो जाए। और रिजल्ट जारी कराने को लेकर के भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के द्वारा कल 1 सितंबर को जिले स्तर पे यहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। और यहाँ पे ये बात भी निकल के आ रही है कि 10 सितंबर को यहाँ पे आपके भोपाल में ईएसबी कार्यालय और साथ ही डीपीआई कार्यालय में यहाँ पे ज्ञापन और प्रतिवेदन रिजल्ट जारी करने को लेकर के भी दिया जाना है, अगर रिजल्ट तब तक जारी नहीं किया जाता तो ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। रिजल्ट को लेकर के किसी भी प्रकार की जो भ्रम की स्थिति थी उसको पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो बाध्यता रिजल्ट को लेकर के थी उसको भी पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। 10 सितंबर के पहले पहले रिजल्ट आने की उम्मीद भी यहाँ पे बन जाती है। अब बात आती है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में कई सारे ऐसे विषय होने वाले हैं जिसमें कि बहुत ही कम कट ऑफ जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो यहाँ पे कट ऑफ आपका 50 से 55 अंकों के बीच रहने की उम्मीद है। कुछ कुछ शिफ्ट यहाँ पे इस प्रकार से डिफाइन की गई है टफ शिफ्ट के रूप में कि वहाँ पे 50 से 55 अंकों में भी आपका सिलेक्शन बन जाएगा, 99 परसेंटाइल तक बनने की उम्मीद है। इसके अलावा आपके हिंदी के सब्जेक्ट हैं, संस्कृत सब्जेक्ट हैं, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ में थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाई देखने मिल सकता है। हाई कट ऑफ ऐसा दिखने को मिल सकता है कि आपके ज़्यादा अंक होने पर ही आपके परसेंटाइल ज़्यादा बनने की उम्मीद है। अदरवाइज कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि मैथ्स की बात करें तो आपके कम अंक होने पर भी ज़्यादा परसेंटाइल बनने की उम्मीद है। हालांकि क्या कुछ यहाँ पे परसेंटाइल बन सकता है, रिजल्ट किस हिसाब से जारी होने वाला है, यह तो रिजल्ट जारी होने वाले दिनांक में ही पता चलेगा कि किस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल में आपको होपफुली यहाँ पे रहना है। आगामी जो भी अपडेट यहाँ पे रिजल्ट के संबंध में हो सकती है उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।